अस्सलाम वालेकुम क्लास 10 चैप्टर 16 करंट इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स का स्टूडेंट। आज हमने चैप्टर 16 करंट इलेक्ट्रिसिटी की एक्सरसाइज के शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस करने हैं और साथ में हमने कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस करने हैं। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, हाउ डज एन एमीटर मेजर इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट मेजर करने के लिए हम एमीटर को यूज़ करते हैं। तो एमीटर जो है वो इलेक्ट्रिक करंट किस तरह से मेजर करता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको स्टूडेंट पता होना चाहिए कि एमीटर को जब भी हम इलेक्ट्रिक करंट मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं तो एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज, उसको सीरीज में कनेक्ट करते हैं द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू अ सर्किट। ठीक है, तो हम उसके बाद जो है वो करंट की अमाउंट मेजर करते हैं। अगर आपने कनेक्शन गलत किया तो आपके पास जो करंट की अमाउंट है वो करेक्ट नहीं आएगी। जब भी एमीटर को कनेक्ट करना है वो सीरीज में कनेक्ट करना है, ये चीज़ जो है वो मेन है इस क्वेश्चन में। तो बस आपने ये पॉइंट लाजमी लिखना है कि एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज एंड मेजर द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू अ सर्किट। तो इस तरह से वो सर्किट के अंदर जितने भी करंट की अमाउंट होगी वो हम आसानी से निकाल सकते हैं एमीटर से। ठीक है स्टूडेंट जी, 16.2 वाला क्वेश्चन देखें, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट करंट एंड अल्टरनेटिंग करंट। अब उन्होंने ये नहीं कहा कि डिफरेंस करना है डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट में, उन्होंने कहा मेन डिफरेंस क्या है। डायरेक्ट करंट जिसको डीसी करंट भी कहते हैं, फ्लोज इन वन डायरेक्शन। जो डीसी करंट है, जैसे फॉर एग्जांपल ये मैंने जो है वो इसकी साइन वेव ड्रॉ की है कि जो डीसी करंट है वो वन डायरेक्शन में फ्लो करता है। फॉर एग्जांपल ये इसकी जो है वो साइन वेव बनती है। ठीक है, व्हाइल अल्टरनेटिंग करंट चेंजेस डायरेक्शन पीरियोडिकली। जो अल्टरनेटिंग एसी करंट है उसकी जो डायरेक्शन है वो हर टाइम के बाद जो है वो नैनो सेकंड्स में वो चेंज हो रही होती है। ठीक है, यानी कि ये अल्टरनेटिंग करंट की जो है वो साइन वेव बनेगी, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव। ठीक है, तो वो हर सेकंड में उसकी जो है वो साइन वेव चेंज होती है, उसकी डायरेक्शन किसकी, अल्टरनेटिंग करंट की। उसका नेम ही इसलिए अल्टरनेटिंग है कि उसकी डायरेक्शन जो है वो अल्टरनेट होती रहती है, तब्दील होती रहती है। क्लियर स्टूडेंट जी। इसके बाद आपने जब भी डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट लिखना है ना इस तरह से मेन डिफरेंस, तो ये डायग्राम लाजमी बनाना ताकि उसको क्लियर हो जाए कि बच्चे को क्वेश्चन आता है। तो स्टूडेंट मैंने प्रीवियस जो चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स एक्सप्लेन किए थे उस टाइम भी मैंने बताया था कि जो लास्ट के क्वेश्चन आंसर्स है ना एक्सरसाइजेज के, ये केमिस्ट्री के और फिजिक्स के बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहले स्टूडेंट नहीं करते थे तो चल जाता था, अभी जो नया सिलेबस है 9th 10th का, फर्स्ट ईयर का, सेकंड ईयर का, इसमें आप ईच एंड एवरीथिंग की तैयारी करें ताकि आपके अच्छे पेपर्स हों। ठीक है, तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स के ऊपर ज्यादा फोकस करें जी। 16.3 शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफाइन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसको ईएमएफ कहते हैं। यानी कि ये वो फोर्स है जो इलेक्ट्रॉन्स को मोटिवेट करती है कि एक जो है वो इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड तक ट्रेवल करने में। ठीक है, तो इसके डेफिनेशन क्या है, EMF electromotive force is the energy supplied by a source per unit charge to move charges around a circuit। ठीक है, अब एक सर्किट के अंदर एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक इलेक्ट्रिक चार्जेस को ट्रेवल करने के लिए जो फोर्स, जो एनर्जी मोटिवेट करती है, प्रोवाइड की जाती है सोर्स से, उसको हम कहते हैं EMF या फिर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब इसका फॉर्मूला क्या है, E से शो करते हैं EMF को, E इज इक्वल टू, EMF इज इक्वल टू वोल्टेज प्लस I इंटू R प्लस स्मॉल r। अब यहाँ पर दो R हैं, अब एक R जो है वो रेजिस्टेंस ऑफ इंटरनल सर्किट। ठीक है, जो हम सोर्स अप्लाई करते हैं उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस भी होगी, यानी कि करंट कुछ ना कुछ वहीं पर जो है वो डिसिपेट हो जाएगा। और दूसरी रेजिस्टेंस स्मॉल r से, ये वो रेजिस्टेंस है जो कि लोड लगाया जाएगा साथ में, चाहे वो बल्ब हो जाए, चाहे वो कोई भी जो लोड हम लगाएंगे, ये उसकी रेजिस्टेंस है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये EMF का फार्मूला है। जब भी डेफिनेशन लिखनी है फार्मूला लाजमी लिखना है, अदरवाइज मार्क्स पूरे नहीं मिलेंगे। इसके बाद मैं आपको ये एक पॉइंट बता दूं कि जो EMF का यूनिट है वो वोल्टेज ही है। ठीक है, तो बच्चे क्या करते हैं, उनको पता नहीं होता EMF और वोल्टेज का यूनिट सेम है जी। 16.4 वाला शॉर्ट क्वेश्चन देखें, स्टेट ओहम्स लॉ, ओहम्स लॉ की डेफिनेशन बतानी है एंड डिफाइन रेजिस्टिविटी, और रेजिस्टिविटी क्या होती है इसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, सबसे पहले ओहम्स लॉ की स्टेटमेंट देखें। ओहम लॉ स्टेट्स दैट, ओहम लॉ की तारीफ ये है कि करंट पासिंग थ्रू अ कंडक्टर, अगर किसी भी कंडक्टर में से करंट पास करे, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर। वो जो गुजरने वाला करंट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उस कंडक्टर के अक्रॉस के जो वोल्टेज होगा। ठीक है, यानी कि अगर बिलफर्ज ये एक कंडक्टर है, इसमें जो करंट पास करेगा
वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इस कंडक्टर के अक्रॉस में जो भी पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, अब इसके लिए कंडीशन क्या है, व्हाइल फिजिकल स्टेट्स ऑफ कंडक्टर केप्ट कांस्टेंट, यानी कि जो फिजिकल कंडीशन फॉर एग्जांपल टेम्परेचर वगैरह जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कंडक्टर का टेम्परेचर चेंज करते रहे, कांस्टेंट ना रहे, तो फिर ये जो ओहम्स लॉ है वो एप्लीकेबल नहीं है। तो ये डेफिनेशन किसकी, ओहम्स लॉ की। अब ओहम्स लॉ जो है वो मैथमेटिकल फॉर्म या फॉर्मूला क्या है, V इज इक्वल टू IR। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स में यूज होगा। न्यूमेरिकल्स ऑलरेडी मैंने आपके साथ शेयर किए हुए हैं चैप्टर 16 के, तो अगर आपको न्यूमेरिकल्स चाहिए तो इसी लेक्चर की डिस्क्रिप्शन में आपको न्यूमेरिकल्स का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। क्लियर है स्टूडेंट जी। रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन देखें, रेजिस्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल दैट अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। रेजिस्टिविटी जो है वो किसी भी मटेरियल की, कंडक्टिंग मटेरियल की वो प्रॉपर्टी है जो कि करंट के फ्लो को अपोज करती है। ठीक है, यानी कि जो करंट को रोकने की एबिलिटी है किसी भी मटेरियल की, उसको हम रेजिस्टिविटी कहते हैं। वो हर एक मटेरियल की एक अपनी स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी होती है। क्लियर है स्टूडेंट जी। इसके बाद है 16.5 वाला शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज। अब उन्होंने ये नहीं कहा कितने रेजिस्टर्स, ठीक है, एन नंबर ऑफ रेजिस्टर्स, यानी कि कोई भी अमाउंट ले ले रेजिस्टर्स की, अगर उनको सीरीज में कनेक्ट करना है तो उसका फार्मूला क्या होगा। तो R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी कि जितने भी रेजिस्टर्स लगाएंगे उन सब की रेजिस्टेंस को अगर हम ऐड कर दें तो वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगी सीरीज सर्किट की। ठीक है स्टूडेंट, तो ये बिल्कुल आसान फार्मूला है, ये न्यूमेरिकल भी आपने करने हैं, इसलिए इन फार्मूलाज को साथ ही साथ याद करते जाएं जी। 16.6 वाला क्वेश्चन है, हाउ डज टेम्परेचर अफेक्ट द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। जो टेम्परेचर है, दर्जा हरारत है, वो किस तरह से किसी भी कंडक्टर की रेजिस्टेंस को इफेक्ट करता है। ठीक है, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, जैसे ही दर्जा हरारत बढ़ाया जाता है, द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इंक्रीजेस, जो किसी भी कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है टेम्परेचर के बढ़ने से। ठीक है, यानी कि दर्जा हरारत के बढ़ने से रेजिस्टेंस क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो बिल्कुल आसान आंसर है कि टेम्परेचर जो है वो रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, यानी कि जब टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाती है, टेम्परेचर कम होता है तो रेजिस्टेंस भी कम हो जाती है। तो यहाँ तक स्टूडेंट हमारे शॉर्ट क्वेश्चन हो गए चैप्टर 16 करंट इलेक्ट्रिसिटी के। अब हम देखते हैं कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चंस। अब वो स्टूडेंट जो इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो आपने देखा होगा कि सारे के सारे क्वेश्चंस आपको अभी याद हो गए हैं, तो मेरी कोशिश होती है कि लेक्चर के दौरान ही आपको जो है वो याद करवा दूं। इसलिए अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हमारा हर लेक्चर आप तक पहुंच सके और आपका फायदा हो सके। ठीक है जी। कंस्ट्रक्टेड क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है, व्हाई शुड एन एमीटर हैव लो रेजिस्टेंस एंड वोल्टमीटर हैज हाई रेजिस्टेंस। यानी कि जो एमीटर है उसको जब हम कनेक्ट करते हैं उसकी जो रेजिस्टेंस होती है वो लो होती है और वोल्टमीटर की जो रेजिस्टेंस होती है वो हाई होती है। क्यों? एन एमीटर हैज वेरी लो रेजिस्टेंस सो इट डज नॉट रिड्यूस द करंट। अगर एमीटर की रेजिस्टेंस हम ज्यादा लगा कर देंगे तो वो तो रेजिस्टेंस यानी कि सारे का सारे करंट को वैसे ही खत्म कर देगी, तो करंट की अमाउंट हमें नहीं पता चलेगी एक्यूरेट, एंड इज कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है, तो करंट की अमाउंट हमने पता करनी है, तो इस वजह से रेजिस्टेंस वेरी लो रखी जाती है नाइक्रोम वायर से, ताकि रेजिस्टेंस जो है वो करंट को डिसिपेट ना करे। अ वोल्टमीटर हैज वेरी हाई रेजिस्टेंस सो इट ड्रॉज वेरी लिटिल करंट एंड इज कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है, अब वोल्टमीटर की जो रेजिस्टेंस होती है वो वेरी हाई होती है और उसमें से करंट जो है वो बहुत जल्दी से जो है वो पास हो जाता है, एंड इज कनेक्टेड इन पैरेलल, और जो वोल्टमीटर है वो पैरेलल में कनेक्ट होते हैं। इनकरेक्ट कनेक्शंस गिव रॉन्ग रीडिंग्स एंड मे डैमेज द इंस्ट्रूमेंट्स। ये चीज याद रखनी है स्टूडेंट कि जब भी आपने करंट या वोल्टेज मेजर करना है तो उसका कनेक्शन जो है वो एक्यूरेट होना चाहिए। अगर एमीटर यूज कर रहे हैं तो कनेक्शन कैसा होना चाहिए, सीरीज में, और अगर आप वोल्टमीटर यूज कर रहे हैं तो कनेक्शन पैरेलल में होना चाहिए, अदरवाइज आपका जो इंस्ट्रूमेंट है वो डैमेज हो सकता है या फिर रीडिंग आपकी गलत आएगी। ठीक है, तो ये आपको मैट्रिक में एक्सपेरिमेंट भी करवाया जाएगा, इसलिए इसके ऊपर आपने फोकस करना है। ठीक है, अगर आपको इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ लीजिएगा अगर समझ नहीं आई। ठीक है, 16.2 वाला कंस्ट्रक्टेड क्वेश्चन देखें, What happens if a copper wire is replaced with an aluminium wire of the same dimensions? क्या होगा अगर हम किसी कॉपर वायर को रिप्लेस कर दें, तब्दील कर दें
एल्यूमिनियम वायर से जिसकी डायमेंशन क्या होगी, सेम होगी। यानी कि कॉपर वायर की जगह हम एल्यूमिनियम वायर को यूज कर दें, या कॉपर वायर की जगह एल्यूमिनियम वायर को यूज करने से क्या होगा, एल्यूमिनियम हैज हायर रेजिस्टिविटी देन कॉपर। जो एल्यूमिनियम है उसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है कॉपर से, सो द रेजिस्टेंस इंक्रीजेस। यानी कि जब एल्यूमिनियम यूज करेंगे तो उसकी रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी एल्यूमिनियम की, करंट डिक्रीज। रेजिस्टेंस बढ़ने से करंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि रेजिस्टिविटी हमने पढ़ा है वो एबिलिटी है जो करंट को अपोज करती है, रोकती है। एंड पावर कंजप्शन डिक्रीजेस, ठीक है। इस तरह से जो पावर कंज्यूम होगी वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये इफेक्ट पड़ेगा जब हम जो है वो एल्यूमिनियम को यूज करेंगे इंस्टेड ऑफ कॉपर, ठीक है स्टूडेंट जी। 16.3 वाला क्वेश्चन देखें, व्हाट प्रॉब्लम्स अराइज इफ हाउस होल्ड बल्ब्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। अगर हाउस होल्ड बल्ब्स को सीरीज में कनेक्ट कर दें तो क्या होगा, क्योंकि घर की जितनी वायरिंग होती है वो पैरेलल में होती है, अगर उसको सीरीज में करेंगे तो क्या होगा, दी बल्ब्स बिकम डिमर, जो बल्ब हैं वो कम लाइट ग्लो करेंगे। एंड इफ वन बल्ब फेल्स ऑल द अदर्स गो आउट। उसकी वजह क्या है कि जो सीरीज सर्किट है, सीरीज सर्किट के अंदर करंट सेम होता है लेकिन वोल्टेज क्या हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। जब वोल्टेज डिवाइड हो जाएंगे तो बिलफर्ज जो पहला बल्ब लगा होगा उसको लाइट और होगी, जो सेकंड होगा उसकी लाइट और होगी, और इसके अलावा क्या होगा, अगर एक बल्ब फॉल्ट हुआ तो बाकी सारे बंद हो जाएंगे, किसमें, सीरीज सर्किट में। तो इसी वजह से घरों की जो वायरिंग है स्टूडेंट वो पैरेलल में की जाती है। तो ये आपको पता होना चाहिए, घर की वायरिंग पैरेलल में की जाती है, ठीक है। इस वजह से घरों की जो वायरिंग है वो सीरीज में नहीं करते, ताकि ये वाले जो फॉल्ट ना आए, ठीक है जी। 16.4 वाला क्वेश्चन देखें, व्हाट फ्यूज रेटिंग वुड यू चूज फॉर अ डिवाइस ऑपरेटिंग एट 230 वोल्ट एंड 5 एम्पियर। आप कौन सा फ्यूज जो है वो यूज करेंगे अगर आपने इतना जो है वो 230 वोल्टेज और 5 एम्पियर करंट पास करवाना हो। A 5 एम्पियर फ्यूज शुड बी यूज्ड। 5 एम्पियर फ्यूज को यूज करेंगे। A lower rating may blow unnecessarily while a higher rating may fail to protect the device from excessive current, ठीक है। अगर हम जो है वो इससे हाई रेटिंग यूज करेंगे, यानी कि इससे ज्यादा रेटिंग का यूज करेंगे तो वो हमारी डिवाइस को प्रोटेक्ट नहीं कर सकेगा, वो फेल हो जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से वो करंट, एक्सेसिव करंट जब भी गुजरेगा तो जो लो रेटिंग जो है वो यूज होगा वो खुद तो उड़ जाएगा लेकिन हमारी डिवाइस जो है वो प्रोटेक्ट हो जाएगी, ठीक है स्टूडेंट। तो इस वजह से हमने 5 एम्पियर का फ्यूज ही यूज करना है 230 वोल्टेज और 5 एम्पियर के लिए, क्लियर है जी। 16.5 और लास्ट वाला कंस्ट्रक्टेड क्वेश्चन है, व्हाई इज एसी मोर सूटेबल फॉर पावर ट्रांसमिशन देन डीसी। जो एसी है वो पावर ट्रांसमिशन के लिए किस तरह से सूटेबल है देन डीसी। एसी का मतलब अल्टरनेटिंग करंट और डीसी का मतलब डायरेक्ट करंट। यानी कि उन्होंने कहा जो अल्टरनेटिंग करंट है वो पावर ट्रांसमिशन के लिए, यानी कि एक जगह से करंट को ट्रांसफर करने के लिए दूसरी जगह तक वो क्यों सूटेबल है जबकि डीसी नहीं। इसकी रीजन क्या है, एसी वोल्टेज कैन बी इजीली इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड यूजिंग ट्रांसफार्मर्स। जो एसी वोल्टेज होते हैं, अल्टरनेटिंग करंट के जो वोल्टेज होते हैं उनको हम कम या ज्यादा कर सकते हैं ट्रांसफार्मर की मदद से, स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की मदद से, रिड्यूसिंग पावर लॉस ड्यूरिंग लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन। डीसी इज मोर सूटेबल फॉर बैटरीज, लेकिन जो डीसी है वो बैटरीज के लिए सूटेबल है, एंड पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, और इसके अलावा जो पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है सिर्फ उनके लिए सूटेबल है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये वजह है कि जो एसी है वो सूटेबल है पावर ट्रांसमिशन के लिए एज कंपेयर टू डीसी। तो अल्हम्दुलिल्लाह से स्टूडेंट हमारा चैप्टर 16 इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर शॉर्ट भी कर लिए और कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स भी कर लिए हैं। इसके हमने जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह से न्यूमेरिकल्स भी कर लिए हैं। अगर आपको ये वाली वीडियो हेल्पफुल थी और आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर आप फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें।